हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज है वैशाख पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा पे लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि किस प्रकार करें, उसके ऊपर ही हम ये वीडियो डिटेल में लेके आए हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। तो देखिए, हमारे गोपाल जी विराजमान हैं, स्नान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम सबसे पहले ठाकुर जी के जो ये अंग वस्त्र हैं हम उतारेंगे। और ये देखिए, मैंने ये पीतल की थाली ली है जिसके ऊपर मैंने पॉलिश करवाई हुई है, पीतल की थाली के ऊपर। और इसके ऊपर हम थोड़े से पुष्प डालेंगे। ठाकुर जी को पुष्पों का आसन हम देंगे इस प्रकार से। तो ठाकुर जी को पुष्पों का आसन देंगे और ठाकुर जी के जो ये रात्रि के वस्त्र हैं, जो नाइट सूट है ठाकुर जी का, हम वो उतार देंगे इस तरह से और ठाकुर जी को स्नान हम करवाएंगे। तो देखिए, पूर्णिमा जो होती है महीने में एक बार आती है और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें ठाकुर जी की विशेष पूजा होती है। तो देखिए, फूलों का आसन हमने ठाकुर जी को दिया है और पूर्णिमा में विशेष हम स्नान कराएंगे दूध का। तो दूध का बड़ा ही महत्व होता है। तो हम जो ये पूर्णिमा है तो इस पर हम दूध का ही ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारा दूध ठाकुर जी के ऊपर डाल दिया है और ठाकुर जी को हम इस तरह से जल का हम अभिषेक करवाएंगे। ये ठाकुर जी का हो गया है स्नान। अब ठाकुर जी के जो ये अंग वस्त्र हैं हम सबसे पहले वो चेंज करेंगे, ठाकुर जी के जो नीचे के वस्त्र हैं। तो पूर्णिमा पे आप प्रयास करें कि आप सुबह सुबह उठ के स्नान करें। स्नान जब भी आपने भी करना है तो सिंपल जल से ना करें, जल में थोड़ा सा आप दूध मिला के स्नान कर सकते हैं। आप जल में थोड़ा सा, सप्त नदियों में से कोई भी जल हो सके प्रयास कीजिए कि गंगा जल ही हो, तो गंगा जल से आप स्नान करवा सकते हैं। तो हम देखिए, ठाकुर जी के वस्त्र हमने, नीचे के जो वस्त्र हैं ठाकुर जी को, कभी भी बिना वस्त्रों के ठाकुर जी को स्नान नहीं कराना चाहिए। नीचे के वस्त्र कम से कम ठाकुर जी के आपको रखने चाहिए। इसके विषय में मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं कि ठाकुर जी को स्नान किस प्रकार करना है, क्या करना है। तो आप जाके वो वीडियो भी, मेरे स्नान के ऊपर काफ़ी वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये ठाकुर जी को हमने वस्त्र धारण करा दिए हैं नीचे के। अब ठाकुर जी का हम श्रृंगार हम करेंगे। तो देखिए, पूर्णिमा पे प्रयास करें आप भी जो है सफ़ेद रंग के ही वस्त्र धारण करें और गोपाल जी को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र आप धारण कराएं पूर्णिमा पे, क्योंकि चंद्रमा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। चंद्रदेव की भी पूजा होती है, जिस तरह नारायण भगवान की पूजा होती है, उसी तरह चंद्रमा की भी पूजा होती है। और इस बार तो वैसे भी विशेष इसलिए ये पूर्णिमा है क्योंकि एक तो बुध पूर्णिमा भी इसी दिन है और सबसे बड़ी बात, चंद्र ग्रहण भी रात्रि को लग रहा है। और चंद्र ग्रहण के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके वो वीडियो भी विशेष देख सकते हैं कि किस प्रकार। तो आपने जो पूजा करनी है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देना विशेष होता है, तो चंद्रमा ग्रहण लग रहा है 8:44 से लेकर 1:02 तक। तो आपने प्रयास यही करना है कि आपने जो पूजा करनी है वो रात्रि जो है अपनी पूजा आपने चंद्रमा को अर्घ देना है, वो 7 बजे तक आप दे दें। यानी क्योंकि चंद्रमा को अर्घ दिए बिना ये पूजा संपूर्ण नहीं होती है। तो चंद्रमा को जो अर्घ देना है, अब रात्रि 7 बजे तक अर्घ चंद्रमा को आप दे दें, क्योंकि फिर उसके बाद लग जाएगा चंद्र ग्रहण। और जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी की भी जो सेवा करनी है आपने शाम को 7 बजे से पहले पहले कर लेनी है। हाँ, ये बात भी सत्य है कि जो चंद्र ग्रहण है, वो जो ग्रहण यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, हिंदुस्तान में चंद्र ग्रहण जो है दिखाई नहीं दे रहा है। चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है विदेशों में, यूरोपीय देशों में, लेकिन उसका प्रभाव तो हमारे देश में भी थोड़ा सा पड़ेगा ही, क्योंकि वो देश, ब्रह्मांड तो एक ही है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ब्रह्मांड एक है, चंद्र एक है, तो उसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी की जो भी आपने सेवा करनी है, आप तकरीबन लगा लीजिए 7 बजे के करीब ठाकुर जी को भोजन करवा दीजिए ठाकुर जी को। उसके बाद पूरा जो भी आप रात्रि को ठाकुर जी की सेवा करते, वो सारी सेवा आप रात्रि को करके ठाकुर जी को आप सुला दीजिए। क्योंकि ठाकुर जी को आप सुला देंगे तो उससे क्या होगा कि ठाकुर जी आराम से भूखे पेट नहीं सोएंगे और पेट ठाकुर जी का भरा होगा, तो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से मैं ठाकुर जी को ये केश धारण करा रही हूँ। तो प्रयास कीजिए, मैं आपसे कह रही थी कि प्रयास कीजिए आप सफ़ेद कपड़े खुद भी स्नान करके पहने
और ठाकुर जी को भी स्नान करके सफ़ेद कपड़ों आप पहनाएं। अगर मान लीजिए किसी कारण सफ़ेद नहीं है आपके पास कपड़े, तो फिर आप पीले वस्त्र, क्योंकि मुझे अधिकतर प्रश्न यही आते हैं कि दीदी सफ़ेद कपड़े नहीं हैं हमारे पास तो हम क्या करें, तो फिर आप पीले वस्त्र ठाकुर जी को धारण करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास सफ़ेद नहीं है तो फिर पीले वस्त्र धारण, लेकिन प्रयास यही करें कि सफ़ेद वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण करें और स्वयं भी सफ़ेद ही वस्त्र आप धारण करें। और ये देखिए ठाकुर जी को हम मुकुट भी जो है सफ़ेद ही धारण कराएंगे। टेढ़ा मुकुट है, क्योंकि हमारे ठाकुर जो है टेढ़ा मुकुट ही धारण करते हैं, उनको टेढ़ा मुकुट अति प्रिय है, तो ये मैंने टेढ़ा मुकुट ही ठाकुर जी को धारण करवाया है। ये देखिए इस तरह से टेढ़ा मुकुट धारण करवा के ठाकुर जी के हाथों में हम ये कंगन भी मैं डाल रही हूँ, सफ़ेद डाल रही हूँ। तो जो आपने चंद्रमा को अर्घ देना है वो अर्घ भी आपने साधारण जल से नहीं देना है। इस बात का प्रयास, इस बात को आप ध्यान में रखें कि जब भी आप पूर्णमासी में चंद्रमा को अर्घ दें तो अर्घ जो देना है आपने, वो आपने साधारण जल का अर्घ नहीं देना है। अर्घ आपने देना है ठाकुर जी को, जो जल होता है जल के अंदर आपने ठाकुर जी के थोड़ा सा दूध, पुष्प और आपने चीनी डाल के ठाकुर जी को अर्घ देना है। इसी तरह से अर्घ देना है। हो सके तो थोड़े से चावल भी आप ठाकुर जी को डाल दें, फिर उसके बाद ही ठाकुर जी को आप अर्घ दें। तो देखिए ये बंशी, बंशी के बिना तो प्यारे का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता, तो हम राधा नाम की बंशी प्यारे को दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी का श्रृंगार करना है। और श्रृंगार के बाद विशेष पूजा सेवा जो ठाकुर जी की होती है वो होती है इत्र सेवा। इत्र सेवा के लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को हमारे इत्र जो है अति प्रिय है। इस तरह से ठाकुर जी के वस्त्रों पे आप इत्र लगा सकते हैं। इस तरह से ठाकुर जी के मुकुट पे ठाकुर जी को जो इत्र की सुगंधी आती रहे। तो ये इत्र सेवा भी हमने कर दी है। अब ठाकुर जी को हम मंजरी भेंट स्वरूप देंगे, क्योंकि मंजरी बहुत अति जरूरी होती है। ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है, आप सब लोग जानते हैं। अब ठाकुर जी को हम पुष्प, गुलाब का पुष्प भी ठाकुर जी को हम भेंट में देंगे, क्योंकि ठाकुर जी को पुष्प वन उपवन अति प्रिय है। तो अब हमने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। सबसे पहले हम ठाकुर जी के समक्ष हम जलाएंगे देसी घी की जोत। ये जोत जलानी आवश्यक होती है, क्योंकि ठाकुर जी को जो है हम पूजा करते हैं तो जोत अवश्य जलाते हैं। किसी भी पूजा की जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हमारी पाठ की साक्षी होती है अग्नि। अग्नि यानी जोत, तो जोत जलानी बहुत ही आवश्यक होती है। तो ठाकुर जी के आगे हमने जोत जलाई है। अब हम ठाकुर जी को भोग देंगे। भोग में सबसे पहले आप देखिए आपको क्या देना है। भोग में पूर्णिमा के दिन दी जाती है खीर। खीर अवश्य आप बनाइए। खीर बनाना, अगर किसी कारण अगर आपके पास खीर नहीं है तो फिर आप कोई भी दूध से बनी मिठाई दे सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए आप ठाकुर जी को भोग में खीर अवश्य दीजिए। और इन सफ़ेद ही चीज़ों का भोग लगता है, लेकिन उसमें तुलसी दल आप अवश्य डालें। बिना तुलसी दल के जो हमारे ठाकुर हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो आपने, और ऋतुफल, कोई भी ऋतुफल कोई भी आप दे सकते हैं ठाकुर जी को। इस तरह से कोई भी ऋतुफल दे दीजिए आप ठाकुर जी को। इस तरह से आप जोत हम इधर कर देते हैं यहाँ पे, और ये ऋतुफल इस तरह से। तो कोई भी ऋतुफल आप ठाकुर जी को भेंट स्वरूप दीजिए। और फिर हम उसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी को आरती। तो आरती आप दिए से भी कर सकते हैं, आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं। जब आप कपूर की आरती करेंगे पूर्णिमा पे, तो एक बात आप विशेष ध्यान दीजिए। तो देखिए इस तरह से मैंने कपूर की आरती, क्योंकि कपूर की आरती काफ़ी शुभ मानी जाती है और ठाकुर जी को और माता लक्ष्मी को कपूर अति प्रिय है। और कपूर की आरती जब आप करें तो आप ये ध्यान रखें, जब भी कपूर की आरती करें तो इस प्रकार से 2 लौंग का जोड़ा लें। लौंग वो लेने जिसके ऊपर फूल हो, तो वो लौंग का जोड़ा लें और इस प्रकार आरती में आप डाल दें, तो फिर आरती करें। ऐसा करने से ये सूक्ष्म रूप से हवन हो जाता है आपके घर में, और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में शुद्धि आती है। घर में सुख संपदा का वास होता है। माता लक्ष्मी भी इससे अति प्रसन्न होती है। घर में जो दुख दरिद्रता का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ठाकुर जी को अगर मान लीजिए किसी तरह की कोई नज़र लगी है तो वो नज़र दोष भी दूर होता है। और इस प्रकार आपने ठाकुर जी की आरती करनी है। और जो भी आरती मैं आपको हमेशा कहती हूँ, सरलता से आपको आती हो, कोई भी आरती जो ठाकुर जी की आरती सरलता से आपको आती हो, वो वाली आरती आपने करनी है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से देख पा रहे हैं तो लौंग देखिए जल के काले हो गए हैं।
तो इसी तरह से आपने जो है लौंग का जोड़ा अवश्य आप आरती में डालें। कम से कम एकादशी, पूर्णमासी, इन दिनों में जो भी शुभ दिन, बड़े दिन आते हैं उसमें आप ऐसे करें। नवरात्रि होती है, जो भी शुभ दिन, बड़े दिन आते हैं उसमें इसी तरह से ठाकुर जी की आरती कीजिए, देवी देवताओं की। ये आपके घर में सूक्ष्म हवन हो जाएगा और इससे आपके घर में शुद्धता आएगी, सुख संपदा आएगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि वैशाख पूर्णिमा पे किस तरह हमें ठाकुर जी की पूजा, आरती, भोग इत्यादि, हमें ठाकुर जी का श्रृंगार किस प्रकार करना है। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का संशय, प्रश्न, क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।